कौन था अतिकाय जिसका सिर लक्ष्मण जी ने धड़ से अलग कर दिया था? तो चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो में। लंकापति रावण का परिवार काफी बड़ा था और उसके पुत्र बलशाली होने के साथ साथ पराक्रमी भी थे। रावण का सबसे प्रिय और सबसे महावीर पुत्र था मेघनाद, जिसको इंद्रजीत भी कहा जाता है। रावण के और भी पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम था अतिकाय। अतिकाय भी रावण का पराक्रमी पुत्र था। अतिकाय का श्री राम की सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ। स्वयं विभीषण ने लक्ष्मण से कहा था कि अतिकाय कुंभकर्ण से भी ज्यादा ताकत रखता है और इसको मारने के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना पड़ता है। जब श्री राम की वानर सेना राक्षस सेना के बीच युद्ध कर रही थी, रावण ने युद्ध करने के लिए अपने चारों पुत्रों को भेजा। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। श्री राम के सेना के पराक्रमी योद्धा अंगद ने रावण के दो पुत्र नरांतक और देवांतक को मौत के घाट उतार दिया। महाबली हनुमान ने रावण के तीसरे पुत्र त्रिशरा का अपनी गदा के प्रहार से सिर अलग करते हुए यमलोक पहुंचा दिया। लंकापति रावण की सेना पराजय के कागार पर पहुंच गई थी और सेना के सभी प्रमुख दैत्य मारे जा चुके थे। तभी एक विशालकाय दैत्य रण क्षेत्र में आया और उसने वानर सेना में तबाही ला दी। उसके पराक्रम को देखकर श्री राम ने विभीषण से पूछा था कि यह विशालकाय दैत्य कौन है। विभीषण ने उसका परिचय देते हुए बताया कि यह रावण और धन्य मालिनी का एक पुत्र है, जिसका नाम है अतिकाय। हे रघुवर, इसका तुरंत वध करना जरूरी है, नहीं तो वानर सेना का खात्मा कर सकता है। तभी अतिकाय श्री राम के पास पहुंच गया और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगा और कहा, हे तुच्छ मनुष्य, तुम दोनों भाई क्यों मेरे हाथों इन वानरों का नाश करवा रहे हो? श्री राम उनकी बातों को बगैर किसी प्रतिकार के सुन रहे थे, लेकिन लक्ष्मण को अतिकाय का इस तरह से श्री राम को भला बुरा कहना अच्छा नहीं लग रहा था और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राक्षस, तू जिस तरह से बढ़ चढ़ कर बातें कर रहा है, तू उतना वीर दिखाई नहीं देता। अभी मैं अपने बाणों से तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अतिकाय ने लक्ष्मण पर एक जलता हुआ बाण छोड़ा। लक्ष्मण ने उस सर्पाकार बाण को अपने अर्धचंद्रकार बाण से काटते हुए फेंक दिया। तभी लक्ष्मण ने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया, जिसकी मदद से उसका सर धड़ से अलग हो गया और वो वहीं पर ढेर हो गया। इस तरह श्री लक्ष्मण जी ने अतिकाय का वध कर दिया। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये रोचक कथा? अगर अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए।